दिल्ली के नमस्कार, लाल किले मैं के सुधीर पास चौधरी हुए और आप धमाके देख की रहे हैं जांच में खबर डॉक्टर टैग। उमर तो नामक आइए बात व्यक्ति करते हैं और आज उसकी के मुख्य I-20 समाचार कार में देश केंद्रीय भर की बिंदु बन तमाम गई बड़ी है। खबरों पर सूत्रों के नजर डालते अनुसार हैं। धमाके इससे से पहले पहले आप डॉक्टर हमें उमर कमेंट में 3 जरूर घंटे बताएं तक लाल कि आप किले ये की वीडियो पार्किंग कहां में से देख रहे हैं। 120 कार के अगर अंदर आपने ही अभी बैठा तक इस रहा। वीडियो जैसा को कि लाइक सीसीटीवी नहीं किया फुटेज तो में लाइक दर्ज करके हुआ है। चैनल वह को दोपहर सब्सक्राइब 3 बजकर जरूर करें। 19 मिनट पर पार्किंग में दाखिल हुआ और शाम 6 बजकर 48 मिनट पर बाहर निकला। इस दौरान उसने मास्क नहीं हटाया और कार से बाहर नहीं आया। जांच एजेंसियों को शक है कि वह पकड़े जाने के डर से खौफ में था या स्लीपर सेल के सपोर्ट का इंतजार कर रहा था। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के लाल किला परिसर में हुए कार बम धमाके की जांच में कई अहम कड़ियां सामने आ रही हैं। इस हमले के मुख्य आरोपी के तौर पर उमर नबी मोहम्मद का नाम सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने धमाके के पैटर्न और हमलावर की पहचान स्थापित की। फुटेज से पता चला कि उमर नबी मोहम्मद दोपहर 3 बजकर 19 मिनट अपनी I-20 कार लेकर लाल किला पार्किंग में दाखिल हुआ और शाम 6 बजकर 48 मिनट बाहर निकला। इसके मात्र 4 मिनट बाद शाम 6 बजकर 52 मिनट पर चलती कार में धमाका हुआ। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हुए धमाके की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी से जुड़े मुजम्मिल, शाहीन और डॉक्टर उमर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है। मुजम्मिल और शाहीन 3 साल से एक साथ काम कर रहे थे। फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो और धौज गांव से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है, जिसका कुल वजन लगभग 2900 किलो है। यह विस्फोटक मुजम्मिल की निशानदेही पर मिला। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हुए रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और इस मामले में एक बड़ा फरीदाबाद कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार फरीदाबाद की खिस्टी सेमिकी अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के केंद्र में है, जहां कथित तौर पर 2900 किलोग्राम विस्फोटक तैयार किए गए और उनका परीक्षण भी किया गया। अगली बड़ी खबर, शंकराचार्य ने हाल ही में विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों में वंदे मातरम के अनिवार्य गायन का समर्थन किया। शंकराचार्य ने ऐसे मुसलमानों पर कड़ी आपत्ति जताई जो धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जबकि वे मक्का में पत्थरों को चूमते हैं। अगली बड़ी खबर, लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में दिल्ली पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहन जांच के बाद उस Hyundai I-20 कार की पूरी मूवमेंट का पता लगाया है जो इस घटना के केंद्र में थी। जांच से पता चला कि यह कार सोमवार सुबह फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची थी और दोपहर में लाल किले के पास एक पार्किंग में खड़ी की गई थी। अगली बड़ी खबर, गाजा पट्टी में शांति बहाली के प्रयास एक जटिल मोड़ पर पहुंच गए हैं। इजरायली सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम योजना के तहत गाजा में तुर्की के सैनिकों को तैनात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस योजना में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF का प्रस्ताव है, जिसे गाजा की सुरक्षा का जिम्मा संभालना है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर के पुलवामा स्थित आवास पर दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आए डॉक्टर उमर के घर पर पुलिस ने छापा मारा और उनके परिवार से पूछताछ की। TV9 भारतवर्ष की टीम ने डॉरेट उमर के पुलवामा के कोयल इलाके में स्थित घर का दौरा किया। डॉ उमर की भाभी ने बताया कि वह कभी कभी ही घर आया करते थे। उनके व्यवहार में कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे लगे कि उनकी किसी विशेष विचारधारा से जुड़ाव है। अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में पप्पू यादव ने पूर्णिया में अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने देश की सुरक्षा, नागरिकों को अपनी जिंदगी के निर्णय लेने के अधिकार और खुशियों को बनाए रखने को अपना दायित्व बताया। यादव ने लोकतंत्र में नेताओं की खरीद फरोख्त, जाली नोटों के इस्तेमाल, लोगों के अधिकारों के हनन और नफरत व विनाश की राजनीति पर गहरी चिंता व्यक्त की। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए एक जोरदार धमाके ने राजधानी को दहला दिया है। इस दुखद घटना में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों के शवों को तुरंत LNJP लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें मोर्चरी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने 9 मौतों की पुष्टि की है। धमाके के बाद बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, रूस की खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर सैन्य हेलीकॉप्टरों और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी गोपनीय तकनीकी जानकारी चुराकर देश से बाहर भेजने की कोशिश करने का आरोप है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने हाल ही में अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक संघर्षों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई सालों से खुशियों से महरूम हैं और लगातार कानूनी तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आजम खान ने बताया कि कैसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उन्हें रोकने के लिए तुरंत एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी
तौहीन माना। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार एक भव्य रामायण पार्क का निर्माण कर रही है। यह पार्क पूरी तरह रामायण की थीम पर आधारित होगा, जिसमें रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना के तहत पार्क में रावण की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह प्रतिमा भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध का चित्रण करेगी। रामायण पार्क का निर्माण गुप्तचर घाट के पास किया जा रहा है, जो श्री राम मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध में हालिया घटनाक्रमों ने तनाव और बढ़ा दिया है। रूस ने यूक्रेन के सूमी में के एबी बम से जबरदस्त हमला किया, जिसमें 3 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसके जवाब में यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमलों में तेजी ला दी है। ये हमले ब्रिटेन से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। काला सागर में ब्रिटेन के युद्धपोतों की मौजूदगी भी बताई गई है, जो रूस के किसी भी आक्रामक कदम का जवाब देने को तैयार है। यूक्रेन ने पोक्रोवस्क में हुए हमलों का बदला लेने की धमकी दी है और कहा है कि वह क्रीमिया को तबाह कर देगा। अगली बड़ी खबर, वाराणसी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने गंगा नदी में आतंकी हमलों से निपटने के लिए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर से एक क्रूज जहाज पर उतरे, बम हमलों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। यह ड्रिल भारत की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा है कि हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की मूल संस्कृति हिंदू है और देश में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। भागवत के अनुसार भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, जिसकी अपनी एक अंतर्निहित संस्कृति है जो हिंदू पहचान से जुड़ी है। अगली बड़ी खबर, इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियां कूड़े में मिलने से हंगामा हुआ और ईवीएम स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो गया, जिस पर आरजेडी ने जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पुणे में अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिसमें 165 क्विंटल चावल और गेहूं जब्त किए गए। अगली बड़ी खबर, अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर अब हवाई यात्रा पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देश के 10 बड़े हवाई अड्डों पर 1000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसके कारण 2,68,000 से अधिक यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है। एयर ट्रैफिक कर्मचारियों की भारी कमी को इस संकट का मुख्य कारण बताया जा रहा है। संघीय उड्डयन प्रशासन FAA ने सुरक्षा जोखिमों के मद्देनजर इन उड़ानों को रद्द करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर, भारत सरकार ने 1 नवंबर 2025 से एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के तहत एक नई योजना एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 शुरू की है। इसका उद्देश्य उन लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है जो अब तक भविष्य निधि PF के लाभों से वंचित थे। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने 2017 से 2025 के बीच नौकरी शुरू की है, लेकिन EPF से नहीं जुड़ पाए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच तेज हो गई है, जिसके तार फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। मुख्य संदिग्ध पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके से पहले 3.5 घंटे तक एक पार्किंग में मौजूद था, जिसकी अब NIA और NSG जैसी एजेंसियां जांच कर रही हैं। आज तक के सूत्रों के अनुसार लाल किले के पास कार में जो बम धमाका हुआ है, उसके तार फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बहुत सारे लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कैसे हो गया और वो जैश के लिए कैसे काम करने लगे। किसी के पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता है और वो आतंकवादी नहीं बन सकता। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सोमवार शाम को भीषण कार ब्लास्ट हुआ। देश की तमाम जांच एजेंसियां कार ब्लास्ट की तहकीकात में जुटी हुई हैं, लेकिन 27 घंटे बीत जाने के बाद भी कार ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों के हाथ खाली है। लाल किले के करीब तक विस्फोट कार कैसे पहुंची? कार ब्लास्ट की साजिश में कितने लोग शामिल थे? अगली बड़ी खबर, जिस कार को लेकर डॉक्टर उमर निकलता है, पहले उसका बोनट पूरा बंद दिखता है। जब पार्किंग में कार जाती है तो वो बोनट हल्का खुला रहता है। फिर जब पार्किंग से कार निकलती है तो बोनट रस्सी से बंधा दिखता है। सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें विस्फोटक रखे जाने या फिर कोई और टेरर लिंक का रिश्ता है? एनिमेशन से समझिए दिल्ली धमाके की कहानी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक के पास हुए एक भीषण कार धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को
को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच के तार फरीदाबाद में सक्रिय एक डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं, जिसके पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने का संदेह है। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी इतिहास का सांसे लंबा शटडाउन जल्द खत्म होगा। अमेरिकी सीनेटरों ने उस समझौते को मंजूरी दे दी है जो 1 अक्टूबर से जारी शटडाउन को समाप्त करेगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह राष्ट्रपति मुर्मू की किसी लड़ाकू विमान में दूसरी उड़ान थी। राफेल में उनकी यह उड़ान करीब आधे घंटे तक चली, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षित वापसी की। राफेल उड़ाने वाली राष्ट्रपति मुर्मू देश की पहली महिला बन गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार के चुनावी माहौल में पटना स्थित जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे एक नए पोस्टर ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे दिखाया गया है। इस नए पोस्टर पर लिखा है, हम सबकी है एनडीए सरकार, तभी विकास की पटरी पर दौड़ रहा है बिहार, जो एकजुटता दिखाने का प्रयास है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश नाकाम हो गई है। मंगलवार को आईआईटी कानपुर की देखरेख में एक विमान के जरिए 2 राउंड में फ्लेयर्स छोड़े गए, लेकिन दिल्ली में बादल नहीं बरसे। इस नाकामी पर सियासत शुरू हो गई और सौरभ भारद्वाज ने इसे एक फर्जीवाड़ा बताते हुए सरकार पर हमला बोला। वहीं आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल ने भी इस पर बात रखी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हुए सनसनीखेज एसिड अटैक मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता छात्रा के पिता अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार अकील ने अपनी ही बेटी को इस साजिश में शामिल किया ताकि जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति को फंसाया जा सके। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। यह उड़ान भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में उनकी भूमिका और देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वही राफेल है जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगली बड़ी खबर, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ड्रग माफिया कमांडो वर्मेलो के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े पुलिस ऑपरेशन में 64 लोगों की मौत हो गई है, जिससे COP30 क्लाइमेट समिट से ठीक पहले पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि पिछले ही महीने ब्राजील में अपराधियों को खत्म करने पर पुलिस वालों को पुरस्कार देने का कानून पारित किया गया था। इसी किल बोनस कानून के कारण पुलिसिया कार्रवाई में मौतों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। अगली बड़ी खबर, इजरायली वायुसेना ने 28 अक्टूबर को देर रात गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमले किए। यह हमला तब हुआ जब इजरायल ने फिलिस्तीनी संगठन हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने कथित तौर पर गाजा में 20,000 सैनिक तैनात करने पर सहमति जताकर मुस्लिम दुनिया को चौंका दिया है। यह फैसला आर्मी चीफ आसिम मुनीर, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच हुई एक गुप्त बैठक के बाद आया बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी सैन्य धमकी दी है। तुर्की में शांति वार्ता विफल होने के बाद तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर कहीं भी बमबारी की तो उसे एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वॉर माना जाएगा और उसके जवाब में सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, एवरेस्ट बेस कैंप के पास रेस्क्यू के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन राहत की बात यह है कि पायलट की जान बच गई है। यह हेलीकॉप्टर पर्वतारोहियों को बचाने के लिए गया था जब अचानक यह क्रैश हो गया। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एवरेस्ट बेस कैंप के पास यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन इसमें आग नहीं लगी और पायलट सुरक्षित है। मौसम खराब होने की वजह से यह दुर्घटना हुई। अगली बड़ी खबर, तुर्की में सोमवार रात को जब 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने धरती को थर्रा दिया तो वहां नजारा कुछ ऐसा था। सड़क किनारे लटक रही घंटियां बेतहाशा हिलने से बचने लगीं। जो जहां था वो इस नजारे से इतना डर गया कि सोचने से पहले ही भागना शुरू कर दिया। हालात ये थे कि किसी भी तरह सुरक्षित जगह पर जाने की होड़ मची हुई थी और ये देखने में किसी भूतिया फिल्म का नजारा लग रहा था, जिसमें दिख तो कोई नहीं रहा था लेकिन लोगों की जान के लाले पड़े हुए थे। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप हर उस देश को झटका दे रहे हैं जो उनकी इस पॉलिसी को लेकर किसी तरह का विरोध जताता है। इसका ताजा शिकार
कनाडा बना है, जहां एक सरकारी विज्ञापन की वजह से उसकी ट्रेड डील लटक गई। ट्रंप ने इस विज्ञापन का हवाला देते हुए कहा है कि इस कंटेंट की वजह से वो सारी व्यापारिक वार्ताएं तुरंत बंद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के लाहौर में गुरुवार को जहरीली धुंध छा गई, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। स्विट्जरलैंड की मॉनिटरिंग एजेंसी IQAir के आंकड़ों के मुताबिक आधी रात को लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 दर्ज किया गया, खराब श्रेणी में आ रहा है। हर साल सर्दियों के मौसम में लाहौर और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में इसी तरह की धुंध देखी जाती है। अगली बड़ी खबर, सर्बिया की संसद में बुधवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब गोलियों की आवाजें सुनाई दी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स संसद के बाहर एक बड़ा से टेंट की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले कुछ राउंड फायरिंग की गई, फिर टेंट के अंदर आग लग गई। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने इसे आतंकी हमले की कोशिश बताया है। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो एक ऐसा भी पल आया कि वो बात करते करते झेंप गए। दरअसल वे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप से बात कर रहे थे। इसी बीच ट्रंप का ध्यान उनकी जैकेट पर गया और उन्होंने कहा कि ये काफी स्टाइलिश लग रही है और वे काफी अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर जेलेंस्की शर्मा गए और उनकी असहजता चेहरे पर दिख गई। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास उत्तरी वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 13 घायल हुए। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीज फायर समाप्त होने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप से टकरा दी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई है। अगली बड़ी खबर, कायसरी ट्रांसपोर्टेशन की ओर से जारी CCTV फुटेज में एक महिला को देखा गया है जो ईयरफोन लगाकर ट्रेन के ट्रैक पर कदम रख रही थी। उसे आने वाली गाड़ी का पता ही नहीं चला। उसके कान में ईयरफोन था, इसलिए वो आवाज भी नहीं सुन पाई। जैसे ही ट्राम उसके करीब पहुंची, एक सुरक्षा गार्ड ने तुरंत कार्रवाई की और महिला को ट्रैक से दूर खींच लिया। इस तेजी से की गई मदद की वजह से महिला की जान बच गई और ड्राइवर ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने में बहुत तेजी दिखाई। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तरीका कई बार वैश्विक नेताओं को मजाक का पात्र बना देता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब मिस्र में हो रही गाजा पीस समिट के दौरान पहले तो ट्रंप ने ब्रिटिश PM को पुकारा। जब वे उनके पास गए तो ट्रंप ने उनसे मुंह फेर लिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, आप आए, अच्छा लगा, और फिर दूसरी तरफ मुंह करके भाषण देने लगे। कीर स्टारमर भी उनके इस जेस्चर को समझ नहीं पाए और कंफ्यूज से दिखाई दिए। अगली बड़ी खबर, हमास ने सोमवार सुबह उन 20 जीवित बंधकों को इजरायल को सौंप दिया जिसे उसने 2 साल पहले अगवा किया था। इजरायल हमास युद्ध संघर्ष विराम के तहत इन्हें रिहा किया गया है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले में पकड़े जाने के बाद से उनकी रिहाई की मांग को लेकर बंधकों के परिवारों के साथ साप्ताहिक प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हुए हैं, लेकिन अब इसका अंत हो गया। रिहा होने के बाद वे जैसे ही अपने परिवार से मिले, वो क्षण बेहद भावुक करने वाला था। अगली बड़ी खबर, समस्तीपुर जिले से एक अजीबोगरीब और अब तो कहिए कि बिहारी वायरल क्लासिक वीडियो सामने आया है, जहां भोजपुरी गाने पर ठुमके और देसी कट्टे का अनोखा संगम देखने को मिला। घटना हसनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे 3-4 लौंडे जोरदार भोजपुरी गाने पर ठुमके मार रहे हैं। जैसे ही कैमरा थोड़ा घूमता है, तभी एक लड़का अपनी जेब से कट्टा देसी पिस्टल निकालता है और वहीं गाने पर जोश में आकर लिपसिंग करने लगता है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका के लॉस एंजल्स के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। एक हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराकर रिहायशी इलाके में गिर गया, जिससे कई लोग इसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के घरों में आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के कारणों का अब भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार टेक ऑफ के दौरान हेलीकॉप्टर ने नियंत्रण खो दिया था। हेलीकॉप्टर गिरने के बाद रिहायशी इलाके में चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हादसे की जांच जारी है। अगली बड़ी खबर, सागर, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह लाइन मध्य प्रदेश के सागर के अंशुल सुहाने पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि 20 साल पहले उन्होंने महज 300 रुपए की लागत से अगरबत्ती के जिस बिजनेस को शुरू किया था, आज उसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए हो गया है। अंशुल अपनी पूनम अगरबत्ती फैक्ट्री से 200 वैरायटी की पूजन सामग्री तैयार करते हैं और इसकी सप्लाई देश के 15 राज्यों में हो रही है। या यूं कहें कि अगरबत्ती के रूप में MP का सागर देश भर में नई पहचान बना रहा है। अगली बड़ी खबर, दरभंगा, घर के बाथरूम और किचन में लगे नल हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनका इस्तेमाल हम
हम बार बार करते हैं। समय के साथ इन नलों पर पानी के दाग, साबुन के निशान और तेल की परत जमने लगती है, जो न केवल देखने में खराब लगते हैं बल्कि बैक्टीरिया और फफूंदी के पनपने का कारण भी बनते हैं। अगर नियमित सफाई न की जाए तो ये जिद्दी दाग नलों की चमक को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ड्रिप लगवा बोतल हाथ में लेकर सड़क पर घूमते मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला शिवपुरी जिले के करेरा विकास खंड के सिरसौद गांव का है। बताया जा रहा है कि मरीज किसी झोला छाप डॉक्टर से अपनी ड्रिप लगवा कर निकल गया। जिले के ग्रामीण अंचलों में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। अगली बड़ी खबर, कद्दू की खेती भारत के अधिकांश हिस्सों में की जाती है। यह किसानों के लिए कम लागत में अधिक लाभ देने वाली फसल मानी जाती है। यह सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। साल भर बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। कद्दू की खेती को सही समय, मिट्टी और देखभाल के साथ किया जाए तो उत्पादन और मुनाफा दोनों अच्छे मिलते हैं। अगली बड़ी खबर, अयोध्या। अगर आप महाराष्ट्र पुणे से प्रभु राम की नगरी अयोध्या आने की सोच रहे हैं और अयोध्या से पुणे जाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल राम भक्तों के लिए अयोध्या से एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब जल्द ही पुणे से सीधे रामनगरी अयोध्या तक हवाई सफर आसान होगा। इंडिगो एयरलाइंस अब जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने जा रही है, जो प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी। अगली बड़ी खबर, अमेठी बिजली विभाग के अनुसार अमेठी जिले में डिजिटलाइजेशन की दिशा में यह एक अहम कदम है। प्रथम चरण में जिले के विभिन्न इलाकों में 28,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में जिले के सभी 3,81,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। स्मार्ट मीटर सिस्टम उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग का वास्तविक समय में आंकड़ा दिखाने में सक्षम है। इससे बिजली चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण होगा और बिलिंग प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। अगली बड़ी खबर, कुल्लू। बीते दिनों आई आपदा के बाद जहां कुल्लू मनाली में जनजीवन थम सा गया था, वहीं अब मौसम खुलने और सड़कों की स्थिति सुधरने के साथ यहां फिर से रौनक लौट आई है। धीरे धीरे पर्यटक दोबारा इस पहाड़ी स्वर्ग की ओर रुख कर रहे हैं। पर्यटन कारोबार जो लंबे समय से ठहर गया था, टिपुस अब रफ्तार पकड़ने लगा है। व्यास नदी के किनारे राफ्टिंग पॉइंट्स पर फिर चहल पहल देखी जा रही है और ठंडे मौसम में राफ्टिंग करना पर्यटकों के लिए रोमांच से भरपूर अनुभव बन गया है। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के भाव आज 30 अक्टूबर का। शादी विवाह के सीजन से पहले सोना चांदी की चमक हर दिन फीकी पड़ती जा रही है। गुरुवार को भी सर्राफा बाजार में यह गिरावट जारी रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 अक्टूबर को सोना 2,900 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है। वहीं वाराणसी और मेरठ में भी आज सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई। अगर बात चांदी की करें, करें तो गुरुवार को बाजार खुलते ही इसकी कीमत 1,000 रुपए प्रति किलो गिर गई। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को टारगेट करते हुए हमला किया गया है। यह हमला बुधवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। अगली बड़ी खबर, वाराणसी के दाल मंडी इलाके में चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। प्रशासन इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए मकानों का ध्वस्तीकरण कर रही है, लेकिन इसी दाल मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार IPDS योजना का काम नहीं हो सका था। दाल मंडी के कारण ही उस समय अफसरों को IPDS योजना की पूरी प्लानिंग बदलनी पड़ी थी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में अब रात के साथ साथ दिन में भी हल्की ठंड बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान सुबह के वक्त हल्का कोहरा